शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमने लास्ट लेक्चर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है और अब बाकायदा तौर पर हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू करना सीखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट हमेशा सप्लायर को इशू किया जाता है परचेज रिटर्न की सूरत में। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के इस मेन्यू में से अकाउंटिंग वाउचर्स को सेलेक्ट कीजिए। राइट साइड पर डिफरेंट अकाउंटिंग वाउचर्स की टाइप्स आपको दिखाई देंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की सेटिंग में जाकर इसको एक्टिव किया है, तो इसी वजह से ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये दोनों हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो मैं डेबिट नोट को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, इसके बाद डेट, देन इसके बाद डेबिट। अब डेबिट हमेशा परचेज रिटर्न की सूरत में अपने सप्लायर के अकाउंट को करते हैं। अब यहाँ पर सपोज टू बी कि मैं मोबाइल जोन लाहौर, ये मेरा सप्लायर है, इसको मैं एक मोबाइल वापस करना चाहता हूं। इससे मैंने 5 मोबाइल्स परचेज किए थे नोकिया के और 5 मोबाइल्स आईफोन के परचेज किए थे। किसी नुक्स की वजह से या बिलो स्टैंडर्ड होने की वजह से मैं इनको कुछ परचेज रिटर्न कर रहा हूं। सो डेबिट नोट की सूरत में मैं फिर अपने उस सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। बायर्स डिटेल में आपने यहां पर इसको मजीद ऐड कर देना है इन सेक्शंस को। अब आपने कितनी वैल्यू को यहां पर डेबिट करना है, आपको याद होना चाहिए कि आपने अपने सप्लायर से जो भी मर्चेंडाइज परचेज किया है उसकी एग्जैक्ट पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, वो आपने यहां पर ऐड करनी है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने इनसे नोकिया मोबाइल्स 9000 के हिसाब से परचेज किया था। अगर मैं यहाँ पर 2 मोबाइल इनको वापस करता हूँ तो उसकी वैल्यू होगी 18000, तो मैं यहाँ पर 18000 को डेबिट कर देता हूँ। इसके बाद इंटर की प्रेस कीजिए। अब बिल वाइज डिटेल्स में आपने यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जैसा कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद पेंडिंग बिल्स में आप यहाँ पर देखें कि ये मुकम्मल डिटेल आ रही है। जो फाइनल बैलेंस है वो 80000 से क्रेडिट है, मीन्स कि हमने इनको अदा करने हैं। इसको आपने इंटर प्रेस कर देना है। आगे जितनी वैल्यू आपने लिखी थी परचेज रिटर्न की सूरत में वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। मज़ीद आपने इसको इंटर की प्रेस कर देनी है। अब क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आपका परचेज का अकाउंट इफेक्ट होगा। सो आपने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम, अब इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर परचेज अकाउंट, आपने यहाँ पर उस आइटम का नाम लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कि नोकिया मेरे पास 3 पीसीज इस वक्त बैलेंस में है, जबकि मैं इनको 2 रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैंने नोकिया को सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पर मैंने लिख देनी है 2। इसके बाद इंटर की प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखें कि बाकी की फील्ड ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। पर मोबाइल प्राइस 9000 और आगे टोटल इनका 18000। इंटर की प्रेस किया और आगे आप लास्ट देखें कि 2 मोबाइल्स और 18000। अभी एक मुकम्मल मैंने इस ट्रांजैक्शन को जनरलाइज कर लिया है। मोबाइल जोन लाहौर डेबिट हो रहा है 18000 से और परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। आगे आप इसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। नेम ऑफ आइटम
नंबर ऑफ पीसीस, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल। यहाँ पर नरेशन में आप इसकी नरेशन लिख दें कि आपने मोबाइल जोन लाहौर को 2 मोबाइल्स वापस कर दिए। इंटर की प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट के ऑप्शन में येस के लिए वाई आप प्रेस कीजिए और ये आपका बाकायदा तौर पर एक डेबिट नोट आपके सप्लायर को इशू हो चुका है। अब हम इसका इफेक्ट लेजर्स में भी देखते हैं और स्टॉक आइटम में भी। रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स और अकाउंट बुक्स में लेजर। अब यहाँ पर लेजर मोबाइल जोन लाहौर का आप लेजर यहाँ पर देख सकते हैं। आपने मुकम्मल डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। आप यहाँ पर देखें कि डेबिट नोट, आपने इनको जो डेबिट नोट 18,000 का दिया है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद मज़ीद हम स्टॉक आइटम में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। डिस्प्ले मेन्यू में आपने इन्वेंट्री बुक्स को सिलेक्ट करना है, देन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में नोकिया। अब आप नोकिया में आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मज़ीद आपने ओपन कर लेना है और आप यहाँ पर देखें स्टॉक आइटम नोकिया मोबाइल जोन लाहौर। आपने यहाँ पर इनवर्ड्स कितने परचेज़ किए थे, 5 क्वांटिटीज़, और ये इसकी वैल्यू थी 45,000 की। इसके बाद आपने गैलेक्सी मोबाइल्स को ये 2 पीसीस सेल किए हैं 30,000 के। यहाँ पर डिटेल आ सकती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है मोबाइल जोन लाहौर। अगेन ये हमारा सप्लायर है, इसको हमने वाउचर टाइप है डेबिट नोट। सो वाउचर टाइप डेबिट नोट है, वाउचर नंबर 1। आगे आप देखें -2, यानी कि हमने 2 क्वांटिटीज़ इसको रिटर्न कर दी है -18,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 पीस हमारा क्लोजिंग बैलेंस में है। टोटल 5 पीसेस परचेज़ किए थे, 2 सेल कर दिए, 3 रह गए। 3 में से 2 रिटर्न कर दिए सप्लायर को और 1 पीस रह गया है और ये हमारे पास क्लोजिंग है। तो इसका स्टॉक आइटम में भी हमने इफ़ेक्ट देख लिया और हमने इसका अपने सप्लायर के लेजर में भी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं अपने कस्टमर को, इसको हम सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।